बार ते तर प्रभु गय हो। एक बार तर प्रभु गया तर बिलोक और अति सुख भय हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जानी प्रिया आदर अति कीना। जान प्रिया आदर अति कीन्हा। बाम भाग आसन हर दीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बैठी शिव समीप हर साई। बैठी शिव समीप हर साई। पूरब जन्म कथा चित आई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अति आरती पूछहूँ सुर राया। अति आरती पूछे सुर राया। रघुपति कथा कहूँ कर दाया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम। माता भवानी जैसे ही भोले बाबा की बाएं भाग में विराजती हैं, तभी उनको अपने पूर्व जन्म की कथा याद आ जाती है, जब वे माता सती के रूप में वहां बैठा करती थी। और वे सब कार्य उन्हें याद आ गए। वे सोचने लगी, मैंने अपने पूर्व जन्म में कैसे कैसे पाप किए थे। मैंने भगवान श्री राम की परीक्षा ली माता सीता के रूप में, और मैंने तो स्वामी से झूठ बोला, कितना बड़ा अपराध किया। अब अपनी इस अवतार में उन सभी कर्मों के प्रायश्चित्त के भाव से वे भगवान भोलेनाथ से अपने हृदय की बात कहती हैं। क्या कहती हैं? कहती हैं, हे स्वामी, हे कालों की काल महाकाल, हे देवों के देव महादेव, हे कामदेव का मर्दन करने वाले आशुतोष, हे भोलेनाथ, हे सर्वंतर्यामी सर्वजग व्यापक प्रभु, हे नाथ, अगर आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हो तो मुझे अपनी छोटी सी दासी समझकर वही श्री राम कथा सुनाने की मुझ पर कृपा करें, जिसे सुनने मात्र से संशय और भ्रम रूपी पक्षी दूर भाग जाते हैं, दूर उड़ते चले जाते हैं पक्षी। वो श्री राम कथा। अति आरती पूछूं सुर राया,
रघुपति कथा कहूँ कर दाया। वही श्री राम कथा सुना। कहती हैं, हे प्रभु आप मुझ विस्तार से सभी गुण रहस्य वे बताएं, किस कारण भगवान ने धरती पर अवतार लिया, आखिर क्यों वे ब्रह्म परमात्मा धरती पर आते हैं। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिन श्री राम को आप सदैव भजते हो, जिनको वेद विनीति ने तय कहकर हार जाएं, संत ऋषि मुनि भी ध्यान धरते पार न पा पाए, क्या वही श्री राम राजा दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले श्री राम है, या फिर वे राम कोई और अजन्मा, कोई और अलग, ऐसे कोई है। आप मुझे मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए संपूर्ण श्री राम कथा सुनाओ। हे नाथ, आप मुझे ये भी बतावें किस प्रकार भगवान का विवाह हुआ, किस तरह उनको वनवास हुआ, किस तरह उन्होंने माता सीता का हरण होने पर युद्ध में रावण को परास्त किया, और किस प्रकार वे अयोध्या के राजा बने। आप मुझे सारी कथाएं सुनावें प्रभु। हे नाथ, मैंने अपने पूर्व जन्म में भगवान श्री राम की प्रभुताई अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखी, जानी, समझी, पर यह सुनकर मुझ पर क्रोध न कीजिएगा नाथ, मैंने आपको नहीं बताई। मुझे अपनी छोटी सी दासी समझकर संपूर्ण श्री राम कथा सुनावे। अति आरती पूछूं सुर राया, रघुपति कथा कहूं कर दाया। वही श्री राम कथा आप मुझे सुनाए। सज्जनों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के मुख से जब श्री राम कथा ये नाम ही सुना, इतने में मानो भोले बाबा के हृदय भवन में साक्षात श्री रामचरितमानस ही प्रकट हो गई। फिर उन्होंने देर नहीं लगाई, उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया और अपने मन को बाहर खींचा, और फिर उसी मन से श्री राम कथा का वर्णन करने लगे। और किस प्रकार करते हैं, क्या कहते हैं, आइए हम भी सुनते हैं। ओ बंदहूँ बाल रूप सोई राम, बंदहूँ बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जिस नाम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तदपि असंका कीनेहु सोई,
यद्यपि असंका कीन्हा सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भगवान आशुतोष बोले, हे भवानी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। कि राजकुमारी तुमने वो कथा सुनने की इच्छा मेरे सामने प्रकट की है जो मुझे सबसे अधिक प्यारी है। इसके बाद कही, हे भवानी अब मैं उन्हीं श्री राम के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ। बंदहूं बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिस नामू। जिनका नाम लेने मात्र से सारी विधियां सुलभ हो जाती हैं, सारे कार्य सुलभ हो जाते हैं। और मुझे विश्वास है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वे ही मंगलों के भंडारी तथा अमंगलों को दूर करने वाले, दशरथ जी के आंगन में विचरण करने वाले पर ब्रह्म प्रभु श्री राम मुझ पर भी अपनी कृपा करें। द्रवहु सुदशरथ अजर, द्रवित करेंगे मुझको। सज्जनों, इसके बाद उन्होंने कहा, हे पार्वती एक बात जो तुमने कही वो तुमको नहीं कहनी चाहिए। मुझे तो लगा था कि शायद तुम्हारा संदेह दूर हो गया होगा, पर अब जो मैंने कहा इसे सुनकर तो हो ही गया होगा। पर फिर भी तुमने लोगों के कल्याण के लिए वही पुरानी शंका की। तदपि आशंका की नहीं सोई, ना करने योग्य, पर क्यों कहे वो सुने हो सब करे हित हो। जिसे सुनकर सबका हित। सबकर हित कैसे कहा? क्या माता भवानी जानती नहीं है परमात्मा के स्वरूप को? वे तो स्वयं पराम्बा है, लेकिन वे इस तरह की शंका, इस तरह का प्रश्न, इस तरह की जिज्ञासा इसलिए रख रही हैं ताकि हम आप लोगों का कल्याण हो सके। लोक कल्याण के लिए पूछा गया प्रश्न है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासु। और जो कार्य समाज के लिए किया जाए, जो प्रश्न लोक कल्याण के लिए किया जाए, वह प्रश्न सर्ववंदनीय और सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इसलिए गोस्वामी जी भी मानस के अंतर्गत बारंबार अनेक अनेक प्रश्नों का न केवल हल करते हैं, और बल्कि उन प्रश्नों को लोक मात्र से, जन कल्याण हेतु, जनमानस से जोड़ करके उसका महत्व परिभाषित करते हैं कि ये क्यों हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, क्यों आवश्यक है। सज्जनों, इसके बाद भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती जिन लोगों ने भगवान की मंगलमयी कथा को अपने कानों से नहीं सुना, उनके कान कान नहीं बल्कि छल छिद्र हैं और सांप के बिल के समान हैं। श्रवण रंध्र अहि भवन समान। हम जब नवदा भक्ति सुनते हैं तो सबसे पहली भक्ति कौन होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य संख्यमात्म निवेदन। पहली भक्ति भगवान की कथा को सुनना। और श्रवण तो कितना सरल कार्य, बस बैठकर सुनना ही तो है। वक्ता भी जो कथा कह रहा है और उसी के समक्ष जो बैठकर कथा सुन रहा है श्रोता, उन दोनों में भी श्रोता ज्यादा लाभ ले रहा है, क्योंकि पहली भक्ति ही श्रवणम कीर्तनम। और एक और
दृष्टिकोण है इसका कि भाई जो कथा वक्ता है वह तो कथा कहते हुए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। अगर मान लो वह व्यक्ति कथा कहते हुए भाव विभोर ज्यादा ही हो गया, कैसा कि उसकी वहीं समाधि लग गई, तो फिर कथा कैसे चलेगी आगे। सुखदेव जी इसीलिए अपनी परम आराध्या गुरुदेव श्री राधा रानी का नाम कहीं नहीं लिए जब वो परीक्षित को कथा सुना रहे। उन्होंने जहां भी कहा सखी कह करके संबोधित कर दिया, क्योंकि वे जानते थे एक बार मात्र श्री राधा रानी का नाम लेने मात्र से उनकी 6 महीने तक की समाधि आराम से लग जाएगी, और बेचारा परीक्षित जो 7 ही दिनों का मेहमान है उसकी तो कथा अधूरी रह जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ करके स्वतंत्र नहीं है वक्ता, लेकिन श्रोता तो पूरी तरह स्वतंत्र। किसी भी बात पर कितना ही भाव विभोर हो सकता है, कितना ही आनंद रस ले सकता है। इसलिए आप लोग ज्यादा फायदे में हो।